हेलो गाइस। गॉसेस थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फिजिक्स में। और इस थ्योरम को जानने के पहले कुछ बातों पर हमें ध्यान देना होगा। इसमें एक टर्म आता है एरिया वेक्टर। देखिए एरिया वेक्टर। एरिया एरिया फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी है। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में कहीं भी बात कीजिए, एरिया इज स्केलर क्वांटिटी। लेकिन कभी कभी इसको फिजिक्स में वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है और उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्लियर है? जैसे सपोज कीजिए कि अगर ये एरिया है तो इसको हम लोग लिखेंगे ds। एरिया स्मॉल एरिया, इसको हम लोग लिखेंगे ds। और अगर ये वेक्टर है तो लिखेंगे ds वेक्टर। अगर ये वेक्टर है तो लिखेंगे हम लोग ds वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन, अब देखिए वेक्टर बोलिएगा तो वेक्टर की डायरेक्शन की बात होती है। और वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस। यानी कि इस सरफेस से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये हो जाएगा ds वेक्टर। देखिए ये हो जाएगा ds वेक्टर। और ds वेक्टर इज इक्वल टू ds n कैप। ds वेक्टर इज इक्वल टू ds n कैप। ds मैग्नीट्यूड है, n कैप उसके डायरेक्शन को बताया, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अगर ये सरफेस ऐसे है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड अगर इसका इधर हो रहा है तो इस ओर हो जाएगा, अगर इधर को हो रहा है तो इस ओर हो जाएगा। यानी कि आप जिस ओर आउटवर्ड समझ रहे हैं, अगर इस सरफेस के इस ओर आउटवर्ड है आपके डेरिवेशन में, आपके डायग्राम में, तो इस ओर होगा। और अगर इससे इस ओर है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। बट इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन। दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। थैंक यू।